why does pyrrole show strong acidic character? जनरली आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन की अगर हम बात करते हैं तो। अब जैसे pyridine है, आगे मैं बहुत सारे हेटेरोसाइकिल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी सारे की सारे बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। लेकिन पायरोल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन के जवाब को सुनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या है, पहले पायरोल के रेजोनेंस के बारे में पढ़िए, वो मैं बताता हूँ। ये है आपका पायरोल। ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब एक चीज़ नोटिस करो, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकती है, 3। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो ये होगा। स्टिल नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो अब एक चीज़ नोटिस करोगे आप, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो हमें एक कंडीशन अचीव हुई, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, ये एक है बॉन्ड। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, फिर से लोन पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। इस नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पे क्या है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्या, इस नाइट्रोजन को देखो, इसको देखो, इसको देखो इन तीनों के तीनों नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तीनों में कैसा चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इजीली वो किसको रिसीव कर सकती है, नेगेटिव चार्ज को। और बेस के ऊपर क्या होता है, OH नेगेटिव। मान लो आप इसका रिएक्शन किसी भी KOH या तो NaOH से कराते हो, इसका मतलब क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो किसी बेस को रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले बेसिक आयंस को, वही क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस। दैट्स वाई अब ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि एक बेसिक आयन को रिसीव कर रहा है नाइट्रोजन। और रिसीव करना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना, इसलिए बोला जाता है क्या, पायरोल शो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। प्रश्न था वाई, ऐसा क्यों, जवाब मिल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आ रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है।